ओम शांति। पत्नी के रूप में आपको कौन मिला है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आप अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं तो उसके लिए क्या करें। देखिए, आज हम बात करेंगे कि इस जन्म में जो आपके घर में आपकी पत्नी बन कर के आई है वो कौन है। क्या उसके साथ में आपका कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। और जो दूसरा सवाल है, दूसरी बात है कि इस चीज़ से लेकर के आज बहुत लोग परेशान हैं इसके लिए, और काफ़ी लोगों ने इसके लिए मुझसे कमेंट भी किया है और कॉल भी किया है। इसीलिए आज का ये टॉपिक लिया है, इस टॉपिक पर आज वीडियो बना रहे हैं। और अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकल आप लोगों ने अनुभव किया होगा, और ऐसा करते हुए हम देख रहे हैं लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी पत्नी से या पति से खुश नहीं हैं। तो आखिर उसके लिए क्या किया जाए, उसका कारण क्या है। यानी कि हम जिस सफ़र के होने वाले, यानी कि आपने जिस हम सफ़र के बारे में, होने वाली पत्नी के बारे में सोचा था, उसके साथ अगर आपका संबंध नहीं हुआ और शादी किसी और से हो गई है, तो सबसे पहले देखिए आपको ये बता देते हैं कि देखिए, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं होती है। और वो इंसान जिसके साथ आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं या बिताने वाले हैं, उससे आपका रिश्ता यूं ही नहीं बनता है। ये सब कुछ पुराने कर्मों और यूनिवर्स का खेल होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जीवन के कर्मों का एक चक्र होता है। हमारे जीवन के इस जन्म के रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और संबंधों का नतीजा होता है। पिछले जन्म में किसी व्यक्ति से जो प्यार, नफरत, घृणा, गुस्सा या वफादारी का जो आपका रिश्ता था, वो इस जन्म में किसी और रूप में लौटकर ज़रूर आपको या हमें मिलता है। इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी स्त्री का आपके जीवन में पत्नी बन कर के आना कोई एक संयोग नहीं है, वो आपके कर्मों का एक आईना है जो आपको दिखाया जाता है। और इसे समझने के लिए आपको एक बात और जानना होगा कि थोड़ा आपको पुनर्जन्म को समझना होगा। देखिए, होता क्या है कि हर रिश्ता जो होता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, या दोस्ती का, या कोई भी रिश्ता हो, इस जो भी रिश्ते आपको मिले हैं ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा होता है। रिश्तों का सिर्फ रूप बदलता है, भावनाएं और कर्म वही रहते हैं। और इसके लिए कितने संत महात्माओं ने, तपस्वी आत्माओं ने, जैसे महात्मा बुद्ध जैसी महान आत्माओं ने इसके लिए अपने तपस्या के ध्यान, मेडिटेशन के जरिए अपने पिछले जन्मों के रिश्तों को देखा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिश्ते हमें बार बार मिलते हैं वो हमारे कर्म के धागे से बंधे हुए होते हैं और उनको कोई भी मिटा नहीं सकता, उन रिश्तों को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, उनका हिसाब किताब हमें चुकाना ही होता है। और देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि मरने के बाद शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, यानी कि 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन जो हमारी चेतना होती है, यानी कि जो हमारी आत्मा होती है, जिसमें सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, यानी कि स्टोर होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है और अगले जन्म में फिर से वो प्रकट हो जाता है। यानी आपकी पत्नी का आपके साथ जो भी रिश्ता इस जन्म में हुआ है वो पिछले जन्म के कर्म और भावनाओं का ही परिणाम हो सकता है, और ऐसा ही होता है। और गीता के अनुसार भी ये कहा गया है कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हर रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। जैसे शरीर बचपने से जवानी और फिर बुढ़ापे तक यात्रा करता है, उसी तरह से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये शरीर तो एक चोला है, एक वस्त्र है जो बदलता रहता है। ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म तो हमारा होता है, और आत्मा जो हमारी चेतना होती है, जिसे हम अपने कर्मों की फाइल भी कह सकते हैं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, यानी कि एक शरीर को छोड़ कर के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।
जब आप किसी व्यक्ति से कोई वादा करते हैं या उस व्यक्ति को आप कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो यूनिवर्स इस हमारे कर्म के अकाउंट में इसको दर्ज कर लेता है और अगले जन्म में यही कर्मों का ये अकाउंट आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है ताकि जो आपका अधूरा लेन देन था, आपका अधूरा हिसाब किताब पिछले जन्म का था, वो पूरा किया जा सके। इसलिए उसी व्यक्ति के साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ा जाता है। और गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है, यानी कि नष्ट होता है। और आत्मा जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों और संस्कारों को साथ लेकर के चलती है। और कुछ इसी तरह की बात बौद्ध और महावीर जी भी कह गए। गीता के अनुसार आपके हर रिश्ते आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। कोई हमसे लेने आता है और कोई हमें कुछ देने आता है, यानी कि हमारे वर्तमान जीवन में जो संबंध और परिस्थितियां हैं वो पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होती हैं। अगर किसी के साथ आपका पिछले जन्म में प्यार का या घृणा का रिश्ता रहा हो तो यूनिवर्स उसे इस जन्म में आपके करीब लाता है। किसी ना किसी प्रकार से उस आत्मा से, यानी कि उस व्यक्ति से आपका मिलन होता है, आपको वो व्यक्ति मिलता है। और शादी इन गहरी भावनाओं को संतुलित करने का माध्यम बनती है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे कर्म और विचार ही हमारे अगले जन्म और संबंधों का निर्माण करते हैं। गीता में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जिस कर्म को अधूरा छोड़ोगे वो अगले जन्म में आपके साथ आएगा, क्योंकि जब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे वो आगे से आगे आपको मिलता रहेगा। एक बात को और आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इसको ध्यान से अपने जीवन में उतार लेना कि जहाँ भी आपका रिश्ता हुआ है, शादी हुई है, तो यूनिवर्स सिर्फ आपको लाइफ में एंजॉय करने के लिए ही आपकी शादी नहीं कराता है। इसका उद्देश्य बड़ा गहरा होता है। आपका जीवन साथी सिर्फ आपके लिए एक साथी नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के विकास का साधन होता है। उसके साथ बिताए गए आपके जो भी पल होते हैं उससे आपको अपने अंदर झांकने का और कहें तो खुद को सुधारने का एक मौका देता है। ये स्थिति पति और पत्नी दोनों पर लागू होती है। अब देखिए, जो लोग अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहिए। तो आप देखिए, एक बात याद रखना कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हैं तो ज़रा इस बात को गहराई से विचार कीजिए, क्या वास्तव में उसकी गलती है या फिर आपकी कल्पना और हालात का नतीजा हो सकता है। आज की दुनिया में, खासकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया के ज़माने में, हम नकली और चमचमाती और तड़कती भड़कती चीज़ों से हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि असली रिश्तों की गहराई को आप भूल जाते हैं। बॉलीवुड हमें परफेक्ट नकली पार्टनर का ऐसा नकली सपना दिखाता है जो किसी भी व्यक्ति की असल ज़िंदगी में मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो परफेक्ट फिगर, गोरा रंग और रोमांटिक म्यूज़िक, ये सब बस एक स्क्रिप्ट, एक ड्रामा और कैमरे का खेल है। इसके पीछे आप पागल मत बनिए, इस बात को अच्छे से समझिए। और जब हम ऐसे बार बार नकली किरदार जब देखते हैं तो हमारा मन, यानी कि लाइफ पार्टनर खोजने लगता है, लेकिन हकीकत में वो पार्टनर जिसके लिए यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है तो उससे बेहतर तो आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। जो भी आपसी विवाद रिश्तों में होता है वो सिर्फ एक दूसरे की सोच और विचारों की वजह से होता है। और आपको जो जीवन साथी मिला हुआ है वो आपके कर्मों और ज़रूरतों के हिसाब से उसको चुना गया है। अगर वो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए आपके जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में भेजा है। और जो रिश्ते आपको तकलीफ़ दे रहे हैं वो आपके स्वयं के प्रारब्ध हैं जो आपको काटने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप उसको बदल नहीं सकते हैं।
और देखिए, प्यार कोई फ़िल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि आपके जीवन की परिस्थितियों का खेल होता है। जब आप बीमार हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, तो आपका जीवन साथी आपकी देखभाल करता है। तो वही प्यार की असली परिभाषा और पहचान होती है। आपकी कमज़ोरी और बीमारी में कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस आपके पास आपकी मदद करने के लिए नहीं आती है। इस बात को अच्छे से समझना। और उस वक़्त आपकी पत्नी ने आपका अच्छे से ख़्याल रखा है, तो आपके लिए वही जन्नत है। ज़रा सोचिए, विचार कीजिए कि जब आप बिस्तर पर पड़े हो, बीमार हो, आप लाचार बिल्कुल हो चुके हो, और आपका पूरा परिवार आपके काम में व्यस्त है, अपने-अपने कामों में बिज़ी है, और आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम पर किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। और उसी टाइम पर आपकी पत्नी आपके लिए पानी का गिलास लेकर के आती है, या आपका पति आपके लिए पानी का गिलास लेकर के आता है। उस पल आप ये भूल जाओगे कि वो आपकी पत्नी गोरी है या काली है, पतली है या मोटी है। तुम्हें सिर्फ ये महसूस होगा कि वो आपकी परवाह करती है, वो आपकी बीमारी को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो आपकी जीवन संगिनी है। और इस समय आप कल्पना करोगे कि वही फिर से अगले जन्म में आपको वो ही मिले। ये होता है असली प्यार। और एक बात को आप अपने जीवन में गांठ बांध लेना इस बात के लिए कि जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है, लेकिन अगर सही वक्त पर वही व्यक्ति आपके साथ में खड़ा है, तो वो सबसे अच्छा आपके लिए बन जाता है। रिश्ते कोई भी अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अनुभव और हालात और हमारी परिस्थितियां उन्हें ऐसा बनाती हैं। अगर आप अपनी पत्नी के बलिदानों और परवाह को समझने लगोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि वो यूनिवर्स का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए है। फिल्मों में देखिए क्या होता है कि प्यार को परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सिचुएशन और परफेक्ट रोमांस तक सीमित कर दिया गया है। आपको अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि ये सब मेकअप का करिश्मा है, लेकिन असल ज़िंदगी में प्यार का मतलब है धैर्य, परवाह और बलिदान और सहनशीलता। आपका जीवन साथी हर अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। यही वो रिश्ता है जो आपकी आत्मा को सुकून और आपके जीवन को सुकून देता है। देखिए, साइंस कहता है कि शारीरिक आकर्षण केवल 6 महीने या 12 महीने तक सीमित रहता है। उसके बाद केवल भावनात्मक कनेक्शन और समर्पण ही आपसी रिश्ते को बनाए रखता है। प्यार मोहब्बत परिस्थितियों का खेल है। सही वक्त पर सही परवाह ही किसी को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर आपका जीवन साथी बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है, तो वो यूनिवर्स का आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। उसे समझो, उसकी कदर करो और एक दूसरे के सुख और दुख में काम आइए। और कोई भी आपको उतना गहराई से नहीं समझ सकता है जितनी गहराई से आपकी तकलीफ़ को, आपके अच्छे या बुरे को आपका लाइफ पार्टनर समझ सकता है। इसलिए आप एक दूसरे की कद्र कीजिए और उस बात को स्वीकार कीजिए कि ये आपके कर्मों का आईना है जो आपको दिखाया जा रहा है, पति के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था जो अभी आपके सामने पति या पत्नी के रूप में आया हुआ है। इस बात को स्वीकार करके अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाइए और एक दूसरे से संतुष्ट रहिए। एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में काम में आइएगा। ओम शांति।